हेलो गाइस, आई एम हिमांशु शर्मा। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हाउ टू कवर अ पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। जैसे मैंने आपको कहा था कि पॉलिटी का मैं एक लेक्चर लेके आने वाला हूँ कि पॉलिटी को कैसे कवर करना है, तो गाइस मैं वो लेके आया हूँ आज आपके सामने। एक्चुअली मैं कल इसको 2 बार अपलोड कर चुका था, मगर ये सम प्रॉब्लम के कारण ये अपलोड नहीं हुई, तो मुझे अब ये आज थर्ड टाइम अपलोड करनी पड़ रही है वीडियो। कोई नहीं कोई नहीं गाइस, मगर मैं आपके सामने जो कंटेंट लेके आया हूँ तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने ऐसे किया है, चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट चैप्टर से एक फ़्लो जो था चैप्टर्स का, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट किया है। देखो, जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री बैकग्राउंड, वो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत में वो चैप्टर है, मगर वो हिस्ट्री बैकग्राउंड को शो कर रहा है। अगर मेरा मानना है कि उस चैप्टर को आपको, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को स्टडी करोगे चैप्टर नंबर 26, तो आपको उसके साथ रिलेट करके उसको स्टडी करना चाहिए। उसमें जो चैप्टर नंबर 26 है वो है इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल। तो इंडियन अंडर ब्रिटिश रूल जो है चैप्टर, तो उसके साथ इसको अगर रिलेट करके आप उसको पढ़ोगे हिस्ट्री बैकग्राउंड को, तो वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी वहाँ पर। उसके अलावा जो गाइज मैं ये जो वे लेके आया हूँ कि इस तरीके से आपको स्टडी करना है, तो गाइज सबसे पहले आपको स्टडी करना है जो चैप्टर का जो डिविडेंड दिया हुआ मैंने, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर आपको पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर, फाइनेंस पावर, और सिटीजन क्या होते हैं, सिटीजनशिप क्या होती है, सिटीजन और उसके जो राइट्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए। क्योंकि उसके नीचे जो हमने स्टार्ट किया है एक क्रोनोलॉजी जो हमने स्टार्ट की है, जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एमरजेंसी प्रोविज़न। सो गाइस, जो ऊपर मैंने शो किया है, जो पावर जो शो की है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सब पावर ये इन्हीं के अंडर में आती है। जो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमरजेंसी। तो जब आप इन पावर को एक बार रीड कर लोगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज जब आप करोगे स्टडीज़ को, तो आपकी अच्छे से एक पकड़ बन जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन जाएगी, और बहुत ही ईजी लगेगा आपको इसको स्टडी करना, बोरियत नहीं लगेगी आपको। उसके अलावा फिर गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ना है। उसके अलावा फिर आपको चीफ मिनिस्टर पढ़ना है और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है। तो गाइज इसको ऐसे पढ़ लेना है, इसी वे में पढ़ना है आपको बोरियत बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आप बोर नहीं होगे लक्ष्मीकांत से। अदरवाइज़ अगर आप चैप्टर नंबर 1 से स्टडी करना स्टार्ट हो गए, तो आपको लक्ष्मीकांत बोर लगेगी, आप उसको 1 टाइम स्टडी कर ही नहीं पाओगे, कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे उसको फिर। तो मैं एक वे लेके आया हूँ, तो गाइज इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसके बाद आपको करना है जो सीक्वेंस, इसके बाद आपने देखो ये पूरी बॉडी पढ़ ली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं का ही रोल इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग में यहीं से होती है। अगर इनकी नॉलेज है आपको, फिर आगे आगे आपको फिर बढ़ना है। फिर पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट मतलब वही जो लोकसभा, राज्यसभा में जो बंदे बैठते हैं, जो पावर्स हैं वो वर्क करती है, वो भी यही है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट ऑफ काउंसिल, ये पार्लियामेंट में ही तो बैठते हैं जाके। तो गाइस आपको फिर इसके बाद पार्लियामेंट पढ़ना है। पार्लियामेंट भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत वाइड है पार्लियामेंट, और वो भी काफ़ी चीज़, कभी कभी तो पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम में तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है पार्लियामेंट में कि भाई क्या पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, और याद भी नहीं रहता है। तो पार्लियामेंट को आपको ऐसा करना है कि पार्लियामेंट में जो करंट में जो न्यूज़ रही है आपकी, पार्लियामेंट से जो रिलेटेड रही है, और जो बजट के जो टॉपिक्स रहे हैं जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, आपको वही बहुत अच्छे से कर लेने हैं। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो ओरिएंटेशन होता है वो करंट बेस पे ज़्यादा रहता है। और पॉलिटी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, और ये 2-3 सब्जेक्ट जो हैं जो करंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। एनवायरनमेंट हो गया, ये 2-3 सब्जेक्ट, इनको थोड़ा ध्यान से करना होगा। आर्ट एंड कल्चर भी। और गाइज आपको फिर पार्लियामेंट पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको रीड करना है कैग। ये चैप्टर कैग है, बहुत अच्छा चैप्टर है गाइज। कैग को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसका टाइम पीरियड कितना है, 6 ईयर, 65 ईयर। इसकी जो
क्या प्रेसिडेंट इसको कभी भी हटा सकता है या फिर अपॉइंट कर सकता है। ये सब चीज़ें जो जो नॉलेज है वो आपको पढ़नी है ही चैप्टर के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद आपने पार्लियामेंट किया, ठीक है गाइज। अब आगे स्टेट लेजिस्लेटिव की पावर्स आ गई हैं। वो तो आपने सेंटर की पावर पढ़ ली है अभी और स्टेट की भी पावर पढ़ी है। अब स्टेट के बारे में मैं बता देता हूँ उन इस चैप्टर्स के बाद सॉरी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ना है आपको, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है आपको, हाई कोर्ट पढ़ना है आपको, ट्रिब्यूनल्स पढ़ना है आपको। गाइज आपको ट्रिब्यूनल्स इसलिए पढ़ना है, वैसे तो क्रोनोलॉजी में ट्रिब्यूनल्स आता ही है, अगर ऐसे देखा जाए तो आपको पढ़ना ही है। और अदरवाइज ये करंट में भी रहा है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो हाई कोर्ट की जो पावर है, जो ट्रिब्यूनल्स की जो पावर है, वो पावर्स हाई कोर्ट को हैंड ओवर करने के लिए बोला था। ये न्यूज़ में आई है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है गाइस। उसके अलावा ये यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या होता है गाइस, आपको पढ़ना है इसके बाद फिर फाइनेंस कमीशन पढ़ना है आपको, नीति आयोग पढ़ना है आपको, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नीति आयोग भी करंट मतलब न्यूज़ में रहती है बॉडी। फाइनेंस कमीशन पढ़ना है। नीति आयोग भी इसलिए रहती है क्योंकि अपने अपने इंडेक्स निकालती रहती है किसी भी चीज़ पे। तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, नीति आयोग ने किसकी रैंक बताइए कौन सी ऊपर है, केरला ऊपर है या जो भी है, केरला मोस्टली ऊपर ही रहता है। तो गाइस फिर इसके बाद आपको सेंटर और स्टेट एंड इंटरेस्ट जो है ना, इंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में जो इंटर स्टेट जो रिलेशंस है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर आपको गाइस इलेक्शन कमीशन के बारे में स्टडी करना है। इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन कंडक्ट कराता है, ये सब पढ़ लेना है। एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको आपको पढ़ लेना है, एंटी डिफेक्शन लॉ को। इसके बाद गाइस आपको फिर एंड में पढ़ना है नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC वुमेन एंड CVC गाइस इंपॉर्टेंट है CVC भी। उसके बाद आगे गाइस आपको लोकपाल, जो इसमें अभी दिखने रहा है थोड़ा सा लोकपाल, तो आपको इसको पढ़ लेना है अच्छे से। गाइस ये जो लास्ट जो स्लाइड है आपके सामने, ये जितनी छोटी स्लाइड है उतनी इम्पोर्टेंट स्लाइड है। जो मैंने जो पीछे जितना भी बताया आपको, जितनी स्लाइड बताई है वो सारी एक फ्लो में स्टडी की जा सकती है। और अगर उसको फ्लो में ही आप स्टडी करोगे एक पिक्चर की फॉर्म में, तो वो बहुत सही से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको बोरियत भी नहीं उसमें फील होएगी, ठीक है ना। और मगर गाइस इसमें ये जो स्लाइड है इसमें आपको बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना पड़ेगा इस स्लाइड में। जैसे कि सिटीजनशिप, कैसे इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो कैसे रिमूव होती है, या इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है ना। उसके अलावा गाइस आपको फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। DPS भी पढ़ना है अच्छे से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है आपको अच्छे से गाइस। उसके बाद आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अलावा फिर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल्स, जो गाइस आपको प्रीएम्बल पढ़ना है। फिर प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट्स हुआ है, एक ही अमेंडमेंट हुआ है वैसे, और वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि उसमें क्या चीज़ ऐड की गई थी। तो उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। जम्मू कश्मीर में आपको पता है 2019 से लेकर 19 के एंड से लेकर 21 तक के अभी भी ये न्यूज़ में रहा है। और आज मैं जब न्यूज़ बना इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो 1 या 2 दिन पहले भी ये न्यूज़ में रहा है। गडगिल कमेटी जो है वो दोबारा से न्यूज़ में आ गई है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके अलावा गाइस आपको शेड्यूल पढ़ने हैं अच्छे से, 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल और 6 और 5 में क्या डिफरेंसेस होती है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए रहा है कि ये एक तो 7 शेड्यूल हमेशा टॉपिक में रहता, न्यूज़ में रहता है कि कौन सा, जैसे कि एग्रीकल्चर जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है या कंकरेंट लिस्ट में आता है या सेंटर की लिस्ट में आता है, तो ये आपको पढ़ना ही है अच्छे से, ठीक है ना। उसके अलावा फिर इसलिए भी न्यूज़ में रहा है कि 5th और 6th शेड्यूल के जो डिफरेंसेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं अलग से एक वीडियो लेके आने वाला हूँ उनकी। और 6th शेड्यूल में अभी अरुणाचल प्रदेश कह रहा था, गवर्नमेंट से रिकमेंड किया है उन्होंने कि उनको 6th शेड्यूल का एक स्टेटस दे दिया जाए। तो उसके अलावा गाइस आपको ट्राइबल्स के बारे में पढ़ना है, ट्राइबल एरियाज, ये भी करंट में न्यूज़ रही है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं
जो कि कुछ ट्राइबल एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया हैं, वहाँ के ट्राइबल जो एरिया हैं और जो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, उनके नाम को आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको यूटीज़ पढ़ना है, यूनियन टेरिटरीज़ पढ़ना है, मतलब पंचायती राज पढ़ना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ये आपको पढ़ना है। ये आपको पता है कि यूपीएससी और पीसीएस में ये अलग से ही एक पूरा टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स में शो किया गया है। तो गाइस इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने ये जो क्रोनोलॉजी जो मैं आपको सामने लेके आया हूँ गाइस, ये अगर आप इसी वे में इसको पढ़ोगे तो आपको लक्ष्मीकांत बोरियत नहीं लगने वाली है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैंने भी ऐसे ही फॉलो किया है, मैंने लक्ष्मीकांत 3 से 4 बार पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है। फर्स्ट टाइम तो मन ही नहीं किया, जब मैंने ये क्रोनोलॉजी को सेटल किया तो उसके बाद मुझे लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी लगी और मैंने उसको बहुत अच्छे से किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको इसी वे में करें, और ये बहुत अच्छा वे लेके आया हूँ। इससे इजी वे मुझे नहीं लगता कोई होगा, अगर अच्छे से लक्ष्मीकांत को आपको टैकल करना है, ठीक है गाइस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।